गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये प्रोबेबिलिटी की चौथी क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी प्रोबेबिलिटी यूट्यूब पर यूनिट वाइज पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं 3 वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना चुका हूँ। ये वीडियो प्रोबेबिलिटी का चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कार्ड्स के विषय में स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक आपको मैं पढ़ाया था कॉइन और दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था डाइस। आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो है ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक होता है कार्ड और कार्ड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताश। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। जो ताश खेलते हैं उसमें 4 लोगों की मेंबरशिप होती है। चारों लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं जो एक ग्रुप बना के बैठते हैं, और इन 52 पत्तों को मैं 4 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्ड्स होते हैं इसमें रेड होते हैं 26 और 26 ब्लैक होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं? 52। और इन 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। और इन 26 में जो 13 कार्ड्स होते हैं ये डायमंड कहे जाते हैं, डायमंड होते हैं। और यहाँ पे 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग हार्ट बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पैड बोलते हैं। और यहाँ पे 13 कार्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लब बोलते हैं, क्लब। हिंदी में भी आप जान लीजिए, कार्ड्स की हिंदी होती है ताश की पत्ती। रेड का मतलब होता है लाल, यानी ताश के भीतर 26 पत्ते लाल होते हैं। और ब्लैक कितने होते हैं? तो ब्लैक को हम लोग बोलते हैं काला। काला पत्ता कितना होता है? काला पत्ता होता है 26। और डायमंड के पत्ते, डायमंड के पत्ते को हम लोग बोलते हैं ईंट का पत्ता। तो ईंट का पत्ता कितना होता है? ईंट का पत्ता 13 होता है। वैसे हर्ट होता है, हर्ट को हम सब लोग जानते हैं। हर्ट्स को हम लोग बोलते हैं लाल पान, लाल पान। और इस पैड की हिंदी होती है हुकुम। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। और क्लब को हम लोग बोलते हैं चिड़ी। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13। अब यहाँ से क्लियर हो जाइए कि एक ताश के भीतर 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को मैं पहले 2 पत्तों को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कलर के बेस पर। 26 पत्ते रेड कलर के होते हैं और 26 पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं, रेड कलर के। उन 26 पत्तों को मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक कलर लाल वाला जो होगा उसे मैं हार्ट बोलूँगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ईंट, लाल पान बोलते हैं। फिर दूसरा पत्ता होता है आपका डायमंड, जिसे हम लोग बोलते हैं ईंट। और 26 पत्ते जो ब्लैक कलर के होते हैं उसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होता है क्लब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, और एक होता है स्पैड, जिसे हम लोग बोलते हैं हुकुम। तो इस तरीके से 26 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताश की पत्ती के बीच में। नंबर वाले पत्ते जो होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन जो 9 पत्ते हैं, इन पत्तों को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। हम लोग इन्हें बोलते हैं नंबर कार्ड्स। इसके बाद जो होता है, एक पत्ता होता है जैक का, जैक का होता है। एक पत्ता होता है क्वीन का, एक पत्ता होता है किंग का, और एक पत्ता होता है आइस का। ध्यान से समझना, नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर वाले पत्ते जो होते हैं इन्हें हम सब बोलते हैं नंबर कार्ड्स। और 4 पत्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जैक, क्वीन, किंग और आइस बोलते हैं। जैक की हिंदी होती है गुलाम। जैक को हम सब हिंदी में बोलते हैं गुलाम। और क्वीन को हम लोग बोलते हैं रानी, रानी का पत्ता। और किंग को हम सब बोलते हैं राजा का पत्ता। और राजा को हम लोग बादशाह बोलते हैं, एक नाम और जाना जाता है बादशाह। और आइस के पत्ते को हिंदी में बोला जाता है इक्का का पत्ता।
और रानी के पत्ते को बेगम भी बोला जाता है। तो ध्यान से समझना कि किसी भी पत्ते के भीतर 2 के पत्ते कार्ड्स के भीतर कितने होते हैं 4, क्योंकि डायमंड में 2, क्लब में 2, स्पैड में 2 और हर्ट में 2। तो हर जगह एक एक होगा 2, तो 4 जगह पर होगा आपका दुक्का, 4 जगह पर 3 होगा, 4 जगह पे 4 होगा, 4 जगह पे 5, यानी जो प्रत्येक नंबर होते हैं वो हर 4 4 होते हैं। जैक मतलब गुलाम, गुलाम भी 4 होता है हर जगह, डायमंड में, हार्ट में, स्पैड में, क्लब में हर जगह गुलाम पाया जाएगा। क्वीन यानी बेगम डायमंड में, हार्ट में, स्पैड में, क्लब में हर जगह पाया जाएगा। किंग यानी बादशाह, बादशाह डायमंड में, हार्ट में, स्पैड में और क्लब में हर जगह पाया जाएगा। आइस माने इक्का हर जगह पाया जाएगा। तो इस तरीके से ताश के 52 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इन सभी पत्तों को हम लोग ऑनर कार्ड्स बोलते हैं। इन सभी पत्तों को हम लोग ऑनर कार्ड बोलते हैं। इन सभी पत्तों को मैं ऑनर कार्ड बोल सकता हूं, चारों पत्तों को। ऑनर्स का मतलब होता है सम्मानित कार्ड, सम्मानित कार्ड को हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड। और यहाँ पे ये जो 3 पत्ते होते हैं जिन्हें जैक, क्वीन और किंग से नाम से बोला जाता है, इन्हें आप दूसरे नाम से भी बोला जा सकता है, इमेज कार्ड भी बोलते हैं इनमें, क्योंकि चित्र बना होता है, फोटोदार कार्ड बोले जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए आप लोग। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कार्ड्स के 52 पत्ते होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और इन 26 में 2 पार्ट में मैं बांटता हूं, डायमंड में और हार्ट में। और स्पैड में भी 2 होते हैं। स्पैड का मतलब होता है हुकुम और क्लब का मतलब होता है चिड़ी। चिड़ी इसमें 4 4 पत्ते, सभी 4 4 पत्ते होते हैं। तो आपसे पूछा जाए किसी ताश के पत्ते में अंकों वाले कितने पत्ते होते हैं, तो आप कहेंगे 9 और 9 को 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 पत्ते ऐसे होते हैं जो नंबर वाले होते हैं। गुलाम के कितने चित्रदार कितने पत्ते होते हैं, देखो 1 2 3 चित्रदार होते हैं, तो प्रत्येक में 3 3, 3 चौक 12 चित्रदार होते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, उसे आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। फिर आपसे पूछा गया है ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया है, वह राजा हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। ध्यान समझना, ताश के भीतर 52 पत्ते होते हैं और आपसे पूछा गया है एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, वो पत्ता राजा हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राजा का पत्ता एक डायमंड के अंदर होगा, एक क्लब के अंदर होगा, एक हार्ट के अंदर होगा, एक स्पैड के अंदर होगा, यानी किंग यानी बादशाह का पत्ता 4 पत्ता होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमने आपको शुरू में ही बताया था, प्रोबेबिलिटी बराबर NE/NF होता है। और आपको पता होना चाहिए कि केवल 4 पत्ते किंग होते हैं और 52 पत्ते कुल होते हैं। तो 4 से एक बार और 13, 1/13 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा गया है कि वो पत्ता हुकुम का हो। अब आप सभी को पता है हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पैड। तो हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकालेंगे हुकुम के पत्ते की, तो 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, कुल कितने पत्ते होते हैं 52। तो यहाँ से प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/4। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि काले रंग का सम्माननीय पत्ता क्या है। काले रंग के सम्माननीय पत्ते का मतलब है कि ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं 4।
4 ऑनर कार्ड्स में 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। अब आप सभी को पता है कि 2 ब्लैक जो होते हैं वो एक स्पैड होता है और दूसरा क्लब होता है। तो स्पैड के कितने डायमंड क्या पूछा गया है, काले रंग का सम्माननीय पत्ता। तो काले रंग का सम्माननीय पत्ता में मुझे एक चीज ध्यान देना कि 4 पत्ते होते हैं। एक आपका इक्का का काला होगा, ध्यान से समझिएगा, एक इक्के का काला होगा और एक आपका काले रंग का सम्माननीय पत्ता, काले रंग का सम्माननीय पत्ता। तो देखिए काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, एक इक्का होता है सम्माननीय पत्ता में, इक्का के बाद आपका चिड़ी होता है, चिड़ी में बादशाह भी सम्माननीय होता है, बादशाह के बाद आपका जैक भी सम्माननीय होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर में 4-4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 चौक काले रंग का सम्माननीय यहाँ नहीं होना चाहिए था, सम्माननीय पत्ता क्या होगा, इस बात की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो सम्माननीय पत्ता 4 चौक 16, 16/52, इस चीज़ को हल करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 में 52, कितना हो जाएगा आपका 4/13, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 3 का गुणक हो, 3 का गुणक हो, इस बात की प्रायिकता निकालेंगे। देखिए 3 का गुणक प्रोबेबिलिटी के अंदर एक 3 होता है, एक 6 होता है, एक 9 होता है। 3 का पत्ता 4 होता है, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, यानी कुल मिला के 12 पत्ते होते हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं। तो 12/52 और यहाँ से इसे सॉल्व आउट करेंगे, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, 3/13 ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह अंकों वाला हो। तो अंकों के अभी मैं शुरू में ही बताया आपको कि अंकों के पत्ते कितने होते हैं, 9 होते हैं और 9 चौक 36, क्यों, क्योंकि प्रत्येक अंक को 4-4 बार मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो 9 चौक 36, तो कितने पत्ते हो गए, 36 पत्ते हो गए, कितने पत्तों में, 52 पत्तों में। तो 4 नाम 36 और 4 1 कम 4, 4 3 12, 9/13 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा है, या तो राजा या तो गुलाम। तो राजा के कितने पत्ते होते हैं आपको पता होना चाहिए, राजा के 4 पत्ते होते हैं, जो आपका पता होना चाहिए। राजा के कितने पत्ते, 4, एक आपका ईंट में, एक आपका काला पान में, एक आपका हुकुम में और एक आपका चिड़ी में। तो 4 पत्ते राजा के हो गए और 4 पत्ते ही गुलाम के हो गए, तो 4 4 8 पत्ते। तो यहाँ से आपके छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखो 4 4 8, 8/52 और इसे सॉल्व आउट करेंगे, 4 दूना 8 और 4 3 में 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ईंट का पत्ता या राजा का पत्ता या तो हुकुम का पत्ता हो। देखो ईंट का पत्ता या तो राजा का पत्ता या तो हुकुम का पत्ता, ध्यान से समझिए बात को। ईंट का पत्ता, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, ईंट के होते हैं 13 पत्ते। राजा के कितने पत्ते होते हैं, राजा के होते हैं 4 पत्ते, राजा के कितने पत्ते होते हैं, 4। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते। अब आपको पता है कि इसमें एक तो चला जाएगा, इसके अंदर 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक राजा तो इसके अंदर होता ही होता है, ये 13 हो गया। अब फिर आपको पता है इसके अंदर भी एक राजा चला जाएगा, तो कितने राजा हो गए, ये 14, ये 14, 14 14 हो जाएगा 28, 2 और बचे, 28 2 30। तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी आपकी, क्या पूछा गया, ईंट का पत्ता या राजा का या हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते, 13 13 26 पत्ते हो गए और राजा के 4 पत्ते होते हैं। तो राजा के 4 पत्तों में एक पत्ता हुकुम के अंदर चला गया है, एक पत्ता आपका ईंट के अंदर चला गया है, तो कुल मिला के 13 दूनी 26 पत्ते वो हो गए। 2 पत्ते आपके और बचे, वो दोनों पत्ते किस चीज़ के थे, एक लाल पान का हो जाएगा और आपका हुकुम का तो ले ही लिए, एक लाल पान का हो जाएगा और एक आपका चिड़ी का हो जाएगा। तो 26 2 28। तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी आपके 9 नंबर के क्वेश्चन की प्रायिकता जो हो जाएगी, 9 नहीं 8 नंबर के क्वेश्चन की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 28/52, 4 7 28, 4 3 में 52 हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ईंट या रानी या लाल पान का पत्ता हो। देखो ईंट या रानी, तो ईंट के कितने पत्ते, 13 पत्ते। अब रानी के कितने पत्ते हैं, क्वीन के, बेगम के 4 पत्ते होते हैं। तो बेगम के 4 पत्ते एक ईंट के अंदर चले गए, एक लाल पान के अंदर चले गए, तो 13 13 26 हो गए और रानी के 2 पत्ते और बचेंगे। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 28/52
और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/13। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, ना तो पान का पत्ता ना तो राजा का पत्ता। अब ध्यान से समझो, पान के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते, और राजा के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते। तो एक पत्ता तो उसके भीतर चला गया है, किसके भीतर? पान के भीतर। तो पान के 13 पत्ते हो गए, अब राजा के केवल 3 पत्ते बचे, तो 13 3 16। तो प्रायिकता में 16 पत्तों का आपने चयन कर लिया। तो अब आप बताइए, प्रायिकता मैं डायरेक्ट इस चीज के निकालने का प्रयास करूं तो 16/52, ये क्या पूछा गया है? ना तो पान का पत्ता ना तो राजा का, तो ये होने की प्रायिकता आ गई। अब इसी पैटर्न को 1 से घटा देंगे तो आपके ना होने की आ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसके क्वेश्चन कार्ड्स के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।